गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी ऑर्गेनिक कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़ रहे थे ओजोनलिसिस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। रिजल्ट सारा हो गया था। ओजोनलिसिस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन 11th क्लास भी है और 12th क्लास भी है, नीट के लिए, आईटी में, आईटी एडवांस के लिए। लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया था, 1 to 14 पॉइंट, और ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लिए थे। लास्ट क्लास लेक्चर 1 जो फाइनल हो गया था, पहले आप उसको कंप्लीट करेंगे एंड देन लेक्चर 2। आज तो सिर्फ एप्लीकेशन है, मेडिकल क्वेश्चन, आईटी मेन, एडवांस के कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो सिर्फ प्रैक्टिस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये पीएमटी का क्वेश्चन है। मेडिकल में ऐसे ही क्वेश्चन है, कितना आसान है। और राइट साइड प्रोडक्ट लिखा हुआ है, रिएक्टेंट चाहिए, रिएक्टेंट का आईयूपैक नेम लिखा हुआ है या कॉमन नेम ऑप्शन में लिखा हुआ आपका। देखिए, आप जो प्रोडक्ट देख रहे हैं, प्रोडक्ट आप ऐसे अगर देख रहे हैं तो आपको मैंने सब बताया था कि प्रोडक्ट को आप चाहें तो ऐसे अरेंज कर सकते हैं, और यहां पे ओ CH2 CH3 ऐसे प्रोडक्ट लिख सकते हैं। देखिए, उसको अरेंज कर लीजिए। एक एसीटोन है और एक एल्डिहाइड है, और उसके रिस्पेक्ट में जब यहाँ रिएक्टेंट आप डिजाइन करेंगे तो श्योर रिएक्टेंट ऐसा हो गया, CH3 C और CH3, यहाँ डबल बॉन्ड CH और CH2 CH3 हो गया। ऑप्शन में आपको इसको चेक करना है, और ऑप्शन में आईयूपैक नेम रहता है, तो आईयूपैक नेम लिखना आप जानते हैं, आप नंबरिंग करना जानते हैं कि 1 2 3 4 5, तो ऑप्शन ABCD में रहेगा। उसमें देखिएगा 2 मिथाइल पेंट 5 है, पेंट 2 इन, 2 मिथाइल पेंट 2 इन, क्योंकि लास्ट क्लास ओजोनलिसिस पढ़े हुए थे कि ओजोनलिसिस में ऐसे क्रैक होता है, ऐसे बॉन्ड को क्रैक करते हैं हम लोग और दोनों साइड एक एक ऑक्सीजन बिठा देते हैं। तो पहले इसको कंप्लीट करना है आपको। लेक्चर 1 to 14 पॉइंट जिसके अंदर रिजल्ट है उसको फाइनल करना है। अब नेम लिख लेंगे। यहाँ पे यहाँ नेम हुआ 2 मिथाइल 1 2 3 4 5 पेंट 2 इन। ऑप्शन में इस पर टिक करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है पीएमटी के। और क्वेश्चन में देता हूं, पीएमटी एकदम आसान क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ तो बहुत ज्यादा आसान है। फॉर्मल्डिहाइड एंड एस्टल्डिहाइड। एक कंपाउंड है जिसका ओजोनलिसिस करना है। नेम इधर लिखा हुआ है कि 1 फॉर्मल्डिहाइड प्लस एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड और साथ में फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है। ये कंपाउंड का नाम चाहिए। ऑप्शन में ABCD आईयूपैक नेम लिखा हुआ बनाएंगे आप। देखिए, फॉर्मल्डिहाइड एंड एस्टल्डिहाइड, अगर आप एस्टल्डिहाइड बना रहे हैं तो आप जानते हैं कि एस्टल्डिहाइड, मैं ऐसे कर देता हूं, देखिए इस साइड कर देता हूं। आप एक एस्टल्डिहाइड आप बना रहे हैं तो एस्टल्डिहाइड ऐसे आप बनाएंगे, ये है एस्टल्डिहाइड। नेक्स्ट, फॉर्मल्डिहाइड बना रहे हैं तो फॉर्मल्डिहाइड आप जानते हैं ऐसे बनाएंगे। ठीक, अब ओजोनलिसिस करना है तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। ऐसे कर लेते हैं, वही चीज है। एक एस्टल्डिहाइड एक फॉर्मल्डिहाइड, वही चीज है। ओजोनलिसिस करने का मेथड आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं। ओजोनलिसिस में आपको ऐसे करना होता है,
क्योंकि ओजोनलेसिस आप जानते हैं कि ऐसे ब्रेक करते हैं, इस तरह से ओजोनलेसिस में ब्रेकिंग होता है और एक ऑक्सीजन लेफ्ट एक ऑक्सीजन राइट ऐसे हम लोग पुट कर देते हैं। सो हो गया, ये जो रिएक्टेंट चाहिए था वो रिएक्टेंट ये है आपका, और हम लोग को इसका आयुर्वेदिक नेम पूछा गया था। सो आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 प्रोपीन, आंसर में टिक करना है प्रोपीन। तो ऐसे पीएमटी में कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। सो ओजोनलिसिस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करना था। सो प्रोप इन वन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, मेडिकल का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आसान है पीएमटी क्वेश्चन 70। So 3 product is obtained from ozonolysis of pent 13 diene, ये लिखा हुआ, इस पर इधर नाम लिखा हुआ। ऐसे लिखा हुआ, रिएक्टेंट लिखा हुआ है और इस साइड लिखा हुआ ओजोनोलिसिस करना है इसका। राइट साइड लिखा हुआ 3 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट में लिखा हुआ है 1 प्रोडक्ट इज फॉर्मल्डिहाइड, नेक्स्ट इज एस्टल्डिहाइड, थर्ड 1 का नाम चाहिए। सब नेम पे है क्वेश्चन, सारा जितना भी है मेडिकल का इंजीनियरिंग का सब कॉमन नेम या आयुर्वेदिक नेम के ऊपर फ्रेम किया गया है। तो इस साइड लिखा हुआ है, एक है एसिटल्डिहाइड, दूसरा है फॉर्मल्डिहाइड, और तीसरा प्रोडक्ट क्या है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन में लिखा हुआ तीसरा प्रोडक्ट का नाम चाहिए, 3 प्रोडक्ट्स लिखा हुआ पेपर में। सो क्वेश्चन में ये ऐसे फिगर नहीं लिखा हुआ, तो स्टेटमेंट है, ऐसे ड्राइंग हम लोग कर रहे हैं कि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का नेम लिखा हुआ, ओजोनोलिसिस लिखा हुआ 3 प्रोडक्ट्स जिसमें 1 फॉर्मल्डिहाइड, सेकंड एस्टल्डिहाइड, थर्ड का नाम चाहिए। बनाइए। सबसे पहले आयुर्वेदिक नेम, इधर आयुर्वेदिक नेम है, ये तीनों तो लोग कॉमन नेम है, तीसरा भी कॉमन ही पूछा जाएगा। पेंट 13, पहले आप देख लें पेंट 1 2 3 4 5 और फर्स्ट पे और थर्ड पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड डाई 2 हुआ, इन डबल बॉन्ड लगा हुआ, क्रैकिंग करना है। जब क्रैक करेंगे तो ये ऐसे क्रैक हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ आएगा, ऑक्सीजन यहाँ आएगा, ये ऐसे क्रैक होगा, ऑक्सीजन यहाँ आ गया, ऑक्सीजन यहाँ आ गया। आप प्रोडक्ट देख लेंगे, ये साइड जो प्रोडक्ट बना ये प्रोडक्ट हुआ HCHO, जो पेपर में लिखा हुआ फॉर्मल्डिहाइड। ये जो प्रोडक्ट बना, यहाँ बना CHO और यहाँ बना CHO, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना एस्टल्डिहाइड। ये दिया हुआ, इसके बारे में पूछा जा रहा था। सो इसका नाम हुआ ग्लाइऑक्जल, नाम पढ़े हुए हैं आप। सो कॉमन नेम से ही क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, आयुर्वेदिक नेम एंड कॉमन नेम। सो ये है ग्लाइऑक्जल, मैं ऐसा देख लेता हूँ, यस ग्लाइऑक्जल, ऐसे में ग्लाइऑक्जल ही लिखा हुआ। सो थर्ड जो चाहिए था ये जो है ग्लाइऑक्जल। सो ग्लाइऑक्जल ऑप्शन पे टिक करना है। खूब ओजोनोलिसिस है पेपर में, बट उतना ही आसान। आप लास्ट क्लास बेस्ट क्वेश्चन सब पढ़े हुए थे, आज भी करेंगे, आज भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, बट ये देखिए कितना आसान है, पीएमटी में कितना इजी आता है। बट कॉमन नेम के बिना आप ऑर्गेनिक नहीं पढ़ सकते। आयुर्वेदिक नेम, कॉमन नेम,
मैं स्टार्टिंग में ढेर सारा क्या, पूरा साइंस में जितना यूज होता है सब कुछ मैंने पढ़ाया आपको, तो वो एकदम जरूरी है। स्टार्ट करते हैं। अभी मेडिकल का मैं 4-5 क्वेश्चन और देता हूँ, बस देखना था कितना आसान पूछा जाता है पीएमटी में क्वेश्चन, और कॉमन नेम का एप्लीकेशन वो दिखाना था। आप नोट कर लेंगे, मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट, only one aldehyde, यहाँ पे कौन सा है जो only one aldehyde बनाएगा? बहुत ज़्यादा इजी, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, मैं ऑप्शन आपको दे देता हूँ। वन ब्यूटीन, टू ब्यूटीन, प्रोपीन, टू मिथाइल प्रोपीन। प्रोपेन भी लिखा हुआ, प्रोपेन तो यूज नहीं होगा। सो वन ब्यूटीन, टू ब्यूटीन, प्रोपेन, टू मिथाइल ब्यूटेन, टू मिथाइल प्रोप, वन इन, ये लिखा हुआ बड़ी। ऐसे तो डायरेक्ट दिख रहा है कि टू ब्यूटीन ही होगा, क्योंकि टू ब्यूटीन सिमेट्रिकल है। अगर आप टू ब्यूटीन बना रहे हैं तो ये सिमेट्रिकल रहा, और सिमेट्रिकल से ओनली वन टाइप ऑफ एल्डिहाइड बनेगा। सिमेट्रिकल है, क्रैक कर देंगे, और क्रैक करके देखिए आप लेफ्ट साइड चाहे राइट साइड दोनों एल्डिहाइड एक ही टाइप का है, और यहाँ पे देख लीजिए 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड बन गए। ओनली वन टाइप, सिर्फ एक टाइप का। कई लोग बोलते नहीं वन ब्यूटीन दिखाइए, आप वन ब्यूटीन चेक कर सकते हैं। इतना छोटा एग्जाम्पल आप अपने से बना सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे ब्रेक करेंगे तो देखिए लेफ्ट साइड प्रोपेनल्डिहाइड और राइट साइड फॉर्मल्डिहाइड, ये तो 2 अल्डिहाइड हो गया। वैसे ही सारा इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं। ये तो होगा ही नहीं। प्रोपेन का ओजोनलेसिस कैसे होगा? ये तो अल्केन है ना, यहाँ तो रिएक्शन होगा ही नहीं। और यहाँ रिएक्शन करेंगे, ये तो रिएक्शन होगा ही नहीं भाई। यहाँ रिएक्शन करेंगे तो एक कीटोन मिल जाएगा। यहाँ देखिए ऐसा है, तो एक कीटोन हुआ और एक एल्डिहाइड है। सो आंसर हो गया बी। तो इजी 18, 19 बहुत है। मेडिकल में बहुत सारा क्वेश्चन है, कई तो इतने इजी है कि मैं छोड़ते चल रहा हूँ। एकदम आसान है तो वो फिंगर टिप्स वाला है। कुछ जहां नेम यूज हो रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, वही मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट, so 1 mole of X ozonolysis give 1 mole of acetaldehyde, 1 mole of acetone. I pick name. One mole acetaldehyde plus 1 mole acetone. आइपेक नेम चाहिए, एक्स का आइपेक नेम, पीएमटी क्वेश्चन है आपका। सो आप चेक कर लेंगे। एसिटल्डिहाइड आप जानते हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH हुआ एसिटल्डिहाइड, और दूसरा है एसीटोन ये हुआ।
ये है एसिटोन ऐसा। ना इसको आप ज्वाइंट करेंगे ऐसे CH3 और CH डबल बॉन्ड और C और यहाँ पे CH3 और CH3 ऐसे, इस तरह से आपको ज्वाइंट करना है। और जब आप क्रैक करेंगे तो यहाँ से ऐसे क्रैक होगा और यहाँ ऑक्सीजन दोनों साइड। सो बाकी जो X चाहिए था तो X जो कंपाउंड हुआ वो CH3 और CH डबल बॉन्ड C और CH3 ऐसे नेम करेंगे आयुर्वेदिक नेम। सो 1 2 3 4 नंबरिंग कर लेंगे और आप लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। सो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ये है ऐसा। इसको मैं देख रहा हूँ एग्जाम में और भी कई बार PMT में पूछा हुआ, उसको ऐसे भी प्रेजेंट किया हुआ CH3 CH डबल बॉन्ड C और Me का होल ट्वाइस, ऐसे भी लिख सकते हैं मिथाइल Me का होल ट्वाइस, ऐसे भी। इस पे ये भी लिखा हुआ है ये, क्योंकि और क्वेश्चन में पूछा भी हुआ था। इसके ओजोनोलाइसिस में ऐसे भी लिखा हुआ है ओजोन और CH3 होल ट्वाइस S। तो ये मैंने बताया था कि ये जो मिथाइल सल्फाइड है सेम एज द जिंक वाटर, जो जिंक वाटर का रोल है वही रोल ये प्ले करता है। हो गया? सो नोट करिए। अभी और PMT का 3-4 क्वेश्चन और मैं चेक कर लेता हूं, जो बेस्ट क्वेश्चन है मैं दे देता हूं आपको। Next is the 20. अभी मैं मेडिकल का क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूं। 4-5 क्वेश्चन और मुझे करना था, बट आसान लग रहा है। प्रोपाइन ऑन ओजोनोलाइसिस ऐसे लिखा हो, सिंपल लिखा हो प्रोपाइन ऑन ओजोनोलाइसिस। ऑप्शन में ABCD फिगर बना हुआ है। सो मैंने आपको बताया था कि प्रोपाइन आप जानते हैं CH3 और C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रोपाइन। जैसे आप ओजोनोलाइसिस इसका करेंगे ऐसे ये क्रैक हो जाएगा और क्रैक करके यहां मैंने बताया था मिक्सचर ऑफ एसिड्स में आएगा। ये मिक्सचर ऑफ एसिड्स ऑप्शन लिखा हुआ, ऑप्शन ABCD PMT के पेपर में लिखा हुआ था। तो मिक्सचर ऑफ एसिड्स बनेगा और मिक्सचर ऑफ एसिड में 2 कार्बन एसिड इधर बनाएंगे आप। तो ऐसे इसमें नेम नहीं था, फिगर नहीं था, तो एसिडिक एसिड 1 कार्बन एसिड जो होगा वो फॉर्मिक एसिड। ये था क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन में अगर आप 21, ये भी PMT क्वेश्चन है। सो 2 पेंटाइन ऐसे लिखा हो, नेम ही लिखा हो, मतलब फिगर बना हुआ था क्वेश्चन में। और ओजोनोलाइसिस है, ऑप्शन में लिखा हुआ था। ऑप्शन में ABCD करके फिगर में, ऐसे फिगर में ही ऑप्शन लिखा हुआ था। तो आप सेम तरीके से आप क्रैक करेंगे अल्काइन का। तो मिक्सचर ऑफ एसिड, तो ये 2 कार्बन एसिड एसिडिक एसिड और इधर 1 2 3 कार्बन एसिड प्रोपेनोइक एसिड। तो आपको आंसर यहां पे प्रेजेंट करना है इस तरह से। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा, मुझे दिख रहा है कि उसमें थोड़ा सीखिएगा आप। वो थोड़ा अच्छा PMT का ही है मेडिकल का ही क्वेश्चन।
हाइड्रोकार्बन ऑफ फॉर्मूला C6H10, पहला लाइन लिखा हुआ एक हाइड्रोकार्बन है C6H10। नेक्स्ट, रिएक्ट विथ सोडामाइट, सोडामाइट से रिएक्ट कर रहा है, सोडामाइट से ये रिएक्ट कर रहा है। क्या है आंसर वो नहीं पता है, बस रिएक्ट कर रहा है सोडामाइट से। वेट करेंगे। सेम ऑन ओजोनोलिसिस फॉलो बाय हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडेशन गिव मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 molecules of carboxylic acid। ओके, सो ओजोनोलिसिस, ठीक है, ओजोनोलिसिस करना है, फॉलो करना है H2O2, इससे ऑक्सीडेशन करना है। बट यहां पे हिंट लिखा हुआ है, हिंट लिखा हुआ कि मिक्सचर ऑफ 2 एसिड्स बन रहा है। यहां लिखा हुआ मिक्सचर ऑफ 2 एसिड, इन विच 1 acid is optically active। ये लिखा हुआ, मुझे ये चाहिए। आयुर्वेद नेम बनेगा। बनाइए, और क्वेश्चन मैं सर्च करता हूं आपके लिए, आप बनाइए इसको। इससे हेल्प लेना है, ठीक है। यहां से एक हेल्प लेना है। 1 acid इज ऑप्टिकली एक्टिव, मिक्सचर ऑफ 2 एसिड्स, 1 इज ऑप्टिकली एक्टिव, और यहां से फिगर बनाना है। देखिए, एक हेल्प यहां से सोचिए, यहां से सोचिए पहले, ठीक है। सबसे पहले ये आप बताइए, इस फिगर को देख के पता चल रहा है कि ये Cn और H2n -2, C6H12 -2, C6H10, पता चल रहा है ना आपको। तो ये तो पहले हिंट मिला ना कि ये है अल्काइन, ये अल्काइन है। बहुत सारा हिंट है, बहुत सारा अच्छा थोड़ा क्वेश्चन है ये, हैप्पी एम्प्टी क्वेश्चन। सोडामाइट, आप जानते हैं सोडामाइट NNH2, सोडामाइट साइंस का स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये इस कंपाउंड से सोडामाइट रिएक्ट कर रहा है, ये हिंट है। इससे ये समझना है कि अगर बेस से, ये कंपाउंड बेस से रिएक्ट कर रहा है, सो इससे ये एक छोटा सा हिंट मिल रहा है, मस्ट कंटेन एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन होता है, पढ़े हुए हम लोग। तो एसिडिक हाइड्रोजन, इसके अंदर जो है sp हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच हाइड्रोजन होना चाहिए। मतलब इससे कंफर्म है कि ये जो फिगर होगा, जो भी फिगर है, जैसा भी फिगर है, हम लोग आगे बात करेंगे, बट इसके पास ऐसा ग्रुप श्योर है, ऐसा ग्रुप तो है, ऐसा ग्रुप है। ये एक बढ़िया हिंट हुआ। सबसे पहले ये एक हिंट पकड़िए कि CnH2n -2 ये अल्काइन है,
और ये अल्काइन रिएक्ट कर रहा है सोडामाइड स्ट्रॉन्ग बेस से। सो इस कंपाउंड के अंदर एक एसिडिक हाइड्रोजन है, और एसिडिक हाइड्रोजन हम लोग पढ़े हुए हैं, एक बार नहीं 4 बार पढ़े हुए। केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़े हुए हैं, अल्केन अल्कीन अल्काइन में पढ़े हुए हैं कि ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच हाइड्रोजन वो तो एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक, तो इस कंपाउंड में श्योर ऐसा है, कितने कार्बन? 6। ठीक, नाउ नेक्स्ट देखिए, अगर मैं ओजोनोलिसिस कर रहा हूं तो मिक्सचर ऑफ टू एसिड इन विच वन इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर मैं ओजोनोलिसिस कर रहा हूं, ऐसे क्रैक किया, तो क्रैक किया ऐसे, मिक्सचर ऑफ टू एसिड, एक कार्बन का एसिड इधर तो फॉर्मिक एसिड हो गया, इधर एसिड जो बना वो ऐसा, और क्वेश्चन में एक बढ़िया हिंट लिखा हुआ, वन एसिड इज ऑप्टिकली एक्टिव। ये बड़ा अच्छा हिंट है, और वन एसिड ऑप्टिकली एक्टिव, अब तो मैं समझ गया कि इसको ऑप्टिकली एक्टिव करना है। और 4 कार्बन बचा हुआ मेरे पास, तो 4 कार्बन बचा हुआ है, तो ये तभी पॉसिबल है, एक यहां पे कर दूं CH3 कर दूं, और यहां पे CH3 कर दूं, और CH2 कर दूं, और यहां पे एक H कर दूं। एकदम बढ़िया फिगर, देखिए चेक करिए, एकदम कंफर्म है यही हो सकता है, क्योंकि ये C और CH3, और इधर आप CH3 CH2, और ऑप्टिकली एक्टिव आप कितना पढ़े हुए, कितना सारा ऑप्टिकली एक्टिव मैंने बताया आपको, कि एक ऐसा कार्बन जिसपे चारों एटम और ग्रुप अटैच डिफरेंट हो, हाइब्रिडेशन sp3 हो, और ये स्टार है, ये ऑप्टिकली एक्टिव एसिड हो गया। तो ये अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, और सब क्वेश्चन मेडिकल का तो काफी इजी है, बट इसके अंदर एक तो पहचानना कि अल्काइन है, एक हिंट लिखा हुआ है रिएक्ट विथ सोडामाइड, सोडामाइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, एक तो वो सेट मिल गया। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब एकदम किनारे होना चाहिए, sp से अटैच हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन जो हो गया। और यहां पे लिखा हुआ दूसरा हिंट कि ओजोनोलिसिस करने पे मिक्सचर ऑफ टू एसिड्स, ये क्रैक करेंगे, एक एसिड ये, एक एसिड ये, और जो एक एसिड है ऑप्टिकली एक्टिव है, स्टार है, ये हो गया। अब इसका आईपेक नेम लिख देंगे, इसका नाम चाहिए था आईपेक नेम। चलिए बोलिए, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, 3 मिथाइल 1 पेंटाइन हो गया नेम, 3 मिथाइल 1 पेंटाइन। सो आप नोट कर लेंगे यहां पे नेम, यही ऑप्शन में लिखा होता 1 पेंटाइन। ये तो ये मेडिकल का थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और मैं देख रहा हूं कि पीएमटी में वो भी डिफरेंट है थोड़ा सा। सो 24 23 आप नोट कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चन पहचाना जाता है बेस के हेल्प से। एसिडिक हाइड्रोजन है, फॉर्मूला से अल्काइन है, और 2 एसिड्स में से ऑप्टिकली एक्टिव से ये फिगर पहचानना। तो ये पजल है, पजल टाइप का है, अगर आप पढ़ते हैं तो ये ऐसे क्वेश्चन बनाने में खूब मजा भी आता है कि खूब सब क्वेश्चन अपने आप प्लानिंग करके बनाइएगा, खूब बनते जाएगा। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अल्काइन हाइड्रोजन लिंडलार कैटलिस्ट, ये भी पीएमटी का, ये भी थोड़ा डिफरेंट है। अल्काइन, इसके ऊपर हाइड्रोजन लिंडलार, ये तो समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन और लिंडलार कैटलिस्ट। लिंडलार कैटलिस्ट ये जानते हैं हम लोग। ए बना ओजोनोलिसिस करके बी, और बी के नीचे लिखा हुआ वनली बी, सिर्फ एक ही चीज मिल रहा है, वनली बी। देन एक राइट साइड से चल रहा है,
एक इस साइड से रिएक्शन चल रहा है। वॉकर प्रोसेस लिखा हुआ, मुझे चाहिए था अल्काइन, अल्काइन चाहिए इसमें, मैं देख लेता हूं। द फॉलोइंग रिएक्शन, अल्काइन, अल्काइन चाहिए था, यस। अल्काइन क्या है वो चाहिए। अल्काइन में फिगर लिखा हुआ, तो ये है अल्काइन, अल्काइन का मुझे ये फिगर चाहिए था, फिगर लिखा हुआ। वॉकर रिएक्शन नया है, ये तो लेंडलार पढ़ा हुआ, ओजोनलिसिस आप कर लेंगे। बी, ओनली वन प्रोडक्ट बी, ये लिखा हुआ, ये भी काफी अच्छा हिंट है। बहुत सारा ये लाइन सारा पढ़ा हुआ, वो उधर से ऐसे रिएक्शन चल रहा है लेफ्ट साइड, ये नहीं पढ़ा हुआ आपको। मैं हिंट थोड़ा सा दूंगा यहाँ पे। यहाँ पे हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन अटैक करता है इन प्रेजेंस ऑफ द वाटर, और साथ में कैडमियम क्लोराइड CuCl2 होता है। ये कैटलिस्ट है, कैडमियम क्लोराइड और CuCl2 के प्रेजेंस में ऑक्सीजन का एडिशन है, और ये जो होता है ये वॉकर प्रोसेस होता है। इससे एल्डिहाइड बन जाता है, अल्कीन से आप एल्डिहाइड बना सकते हैं। ये ऑक्सीजन ऐड करता है इसके अंदर, जब ऐड करिएगा सो CH3 और CHO बन जाता है। ये CH3 CHO ये बना ऐसे। सो चेक कर लेंगे, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन हाफ ऑक्सीजन ऐड करता है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, कैडमियम क्लोराइड CuCl2, ये नया है आपके लिए। तो ये तो चलिए मैंने आपको बता दिया कि वनली एल्डिहाइड सिर्फ यही बन रहा है, ऐसा बन रहा है, वो इस साइड से पहचानना आपको। और वनली एल्डिहाइड का मतलब श्योर ए जो है, ए एकदम कंफर्म है कि ए जो है वो 2 ब्यूटाइन होगा, 2 ब्यूटाइन, क्योंकि यहां से क्रैक करेंगे तो वनली एल्डिहाइड, ठीक है। और लिंडलर कैटलिस्ट, सो ये तो श्योर ब्यूटाइन हुआ। टू ब्यूटाइन, सेम साइड एडिशन, सिस एडिशन, ये बन गया प्रोडक्ट फाइनली। तो ये रहेगा आंसर, और 2 ब्यूटाइन। हो गया। मेडिकल में यही सब क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन है, और तो बहुत सारे क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, बट जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है तो इस तरह का क्वेश्चन क्या बनाइएगा। इतना छोटा बड़ा क्वेश्चन भी PMT में है, जैसे which not form ozonide ring, which not form ozonide ring, option A ethene, option B प्रोपीन। ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, प्रोपाइन, प्रोपेन, ऐसे which not form ozonide ring। once again answer प्रोपेन। ओजोनलिसिस अल्कीन पे होता है, अल्काइन पे होता है, ओजोनाइड रिंग बनता है पहले। तो ये है अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, और अल्केन पे तो कभी ओजोनलिसिस होता ही नहीं। सो नोट करिए, कुछ आईडी मेन का क्वेश्चन करा देता हूं आपको। सो ये आईटी मेन का क्वेश्चन है और एकदम आसान है। इधर है सिमेट्रिकल अल्कीन लिखा हुआ पेपर में, और ओजोनलिसिस है 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 44। एक अच्छा सा हिंट है मॉलिक्यूलर वेट ये। सो मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 44। यू का मतलब एटॉमिक मास यूनिट, AMU है। मतलब आप इसमें आप समझेंगे 44 ग्राम पर मोल है भाई ये।
जो आप मोल कॉन्सेप्ट वाला एटॉमिक वेट पढ़ते हैं ना, मॉलिक्यूलर वेट वही है। अब कौन सा एल्डिहाइड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 44, क्योंकि छोटा ही डिजिट है, 44 बहुत बड़ा नहीं है। सो आप ऐसे सोचेंगे, अगर मैं छोटा सा एल्डिहाइड, पहला एल्डिहाइड लेता हूँ HC, क्योंकि छोटा एल्डिहाइड है तो गेस कर सकते हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट तो हुआ, कार्बन हुआ यहाँ पे 12 और 2 14 और 16 30। नहीं, ये नहीं है, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं, एक कार्बन बढ़ाता हूँ। सो एक कार्बन जैसे ही बढ़ा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कार्बन 2 है, 1 2 24 और +4 +16, यस 44 आ गया, ये है। सो छोटा मॉलिक्यूलर वेट है तो हम लोग गेस कर सकते हैं इसको। सो ये तो कंफर्म है कि 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड, 2 मोल्स एल्डिहाइड का मतलब आपका 2 मोल्स एल्डिहाइड ऐसा। और ये तो तभी पॉसिबल है जब इधर सिमेट्रिकल अल्कीन श्योर टू ब्यूटीन है। तो ऐसे क्वेश्चन तो पीएमटी में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि कितना आसान क्वेश्चन है कि ये सिमेट्रिकल अल्कीन। तो सिमेट्रिसिटी तो है ही, जैसा लेफ्ट साइड है वैसा ही राइट साइड है। आंसर हो गया 2 ब्यूटीन। ये हो गया। नेक्स्ट 26। आईटी मेन का ही है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एकदम इजी हैं। सो एक दो क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, बस वही मैं पूछ कर बना रहा हूं। ओजोनलेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव फॉर्मल्डिहाइड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। और भी प्रोडक्ट है बट लिखा हुआ फॉर्मल्डिहाइड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर्मल्डिहाइड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, और भी हैं, उसके अंदर ढेर सारे प्रोडक्ट बनेंगे, बट एक है फॉर्मल्डिहाइड भी है। देन ए मस्ट कंटेन इस कंपाउंड में कंफर्म है ऑप्शन ए 2 इथाइलेनिक डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। सो ऑप्शन लिखा हुआ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बट छोटा ही है, मेडिकल पैटर्न जैसा ही है। विनाइल ग्रुप, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, C and isopropyl group, triple bond, ट्रिपल बॉन्ड। ये तो ये पूछा जा रहा है, एक ऑप्शन लिखा हुआ इसमें से एक करेक्ट है। तो ऐसा तो दिख रहा है कि ए मस्ट कंटेन, ए का ओजोनलिसिस करना है फॉर्मल्डिहाइड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। और भी हैं, और के बारे में नहीं बोला जा रहा है, बट बोला जा रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड एक प्रोडक्ट है। इतने हिंट से आपको बताना है कि एक कंपाउंड मस्ट कंटेन ग्रुप, कौन सा ग्रुप है इसमें। तो ये तो कंफर्म है, जो भी हो, जो भी ए हो, बट इसके पास ये जस्ट जो भी ग्रुप, जैसे मान लीजिए इस पे, तो ये तो कंफर्म है कि अगर फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है तो फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है तो ऐसा तो रहेगा ही। ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एसिटिलीन वाला ट्रिपल बॉन्ड वो तो नहीं है, उससे तो एसिड बनता है ना।
यहाँ फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है, तो फॉर्मल्डिहाइड एज वन प्रोडक्ट का मतलब ये कंफर्म है, ऐसा होना चाहिए तभी ना जो भी इधर बने, बट एक तो फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है, ओजोनलिसिस करने पे एक फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है, बाकी जो बन रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, बट एक तो फॉर्मल्डिहाइड बन रहा है। तो फॉर्मल्डिहाइड तभी बनेगा जब इस कंपाउंड के पास ऐसा सेट हो ताकि ये किनारे से ऐसे कट जाए और ये बाहर निकल जाए, तब तो हो गया। इसका मतलब ए के पास ऐसा ग्रुप होना जरूरी है, ए के पास ऐसा ग्रुप होना जरूरी है। कॉमन नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बिना आप साइंस नहीं पढ़ सकते, बेस्ट क्वेश्चन नहीं बना सकते। आप जानते हैं कि इस ग्रुप को यहां से यहां, ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं विनाइल, विनाइल ग्रुप, विनाइल ग्रुप। आप भूल गए होंगे तो आपको याद दिला दूं कि अगर यहां क्लोरीन लगा दीजिएगा और ऐसे कर दीजिएगा ये, तो इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग विनाइल, विनाइल क्लोराइड। और ये आपके घर में कम से कम विनाइल क्लोराइड का 50 जो मटेरियल होगा आपके घर में होगा। विनाइल क्लोराइड हम लोग पढ़ चुके हैं, पीवीसी, पॉली विनाइल क्लोराइड। सो मोस्ट कॉमन प्लास्टिक जो घर में आप चेयर यूज कर रहे हैं, फाइबर चेयर, टेबल यूज करते होंगे, बाल्टी यूज कर रहे हैं, मग यूज कर रहे हैं, या प्लम्बिंग सेट जो है, प्लम्बिंग का पाइप यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग में पाइप यूज कर रहे हैं, सब तो पीवीसी ही है। आप पढ़े हुए हैं, आपके लिए कोई नया थोड़ा है। विनाइल क्लोराइड, इसी का पॉलीमर कर दिए तो पॉली विनाइल क्लोराइड, पीवीसी पाइप। तो ये कंपाउंड के अंदर इतने हिंट से कंफर्म है, कंपाउंड मस्ट कंटेन विनाइल ग्रुप। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मेडिकल से अच्छा है, बट स्टैंडर्ड वही है, ये आ सकता है पीएमटी में। और क्वेश्चन मुझे आईटी मेन में बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है, अगर एक आध क्वेश्चन मैं आपके लिए और कर दूं, यहाँ बुक तो है मेरे पास। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड ए प्रोड्यूस एसीटोन एंड प्रोपेनॉल्डिहाइड इक्विमोलर मिक्सचर, लीजिए एक बना लीजिए, बट और है क्वेश्चन तो एकदम इजी है। 27 करिए। एसीटोन सो एसीटोन बन रहा है और प्रोपाइनल डिहाइड बन रहा है, वही प्रोपाइनल डिहाइड भी बोलते हैं उसको, प्रोपाई ION एल्डिहाइड भी लिखते हैं। और हमें चाहिए एक का आयुपेक नेम। सो एसीटोन, एसीटोन को आप फिगर बना लेंगे। हो गया एसीटोन। प्रोपाइनल डिहाइड, हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो ऐसा क्वेश्चन तो कई मेडिकल में आ चुका है। सो नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। 2 मिथाइल, पेंट, 2 इन, हो गया। और भी है मेन में, बट एकदम आसान है, वो सब फिंगर टिप्स पे बन जाएगा। अब मैं एडवांस का क्वेश्चन ले लेता हूँ। ट्वेंटी 28
चलिए ये एडवांस का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वो अपने ये तो पी है, फॉर्मूला है C6H10। एक फॉर्मूला लिखा हुआ C6H10 और ये पी है, एक कंपाउंड पी है। बड़ा सा सीक्वेंस लिखा हुआ, रुके, सो सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ। नंबर 1 HgSO4 H2SO4 लिखा हुआ डायलूट। नंबर 2 NaBH4 इथेनॉल। सो नंबर 2। नंबर 3 डायलूट एसिड। यहां क्यू बना, क्यू के बाद यहां पे लिखा हुआ नंबर 1 कंसंट्रेटेड H2SO4 और ये क्या कर रहा है ये भी लिखा हुआ, ये ऐसे लिखा हुआ कि एलिमिनेट कर रहा वाटर। नेक्स्ट लिखा हुआ है ओजोनलेसिस। नेक्स्ट लिखा हुआ है ओजोनलेसिस करना है जिंक इन प्रेजेंस ऑफ द वाटर और 2 मोल्स एसीटोन बन रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है स्ट्रक्चर ऑफ पी, स्ट्रक्चर ऑफ क्यू। तो पी चाहिए और क्यू चाहिए। क्यू के लिए पूछा जा रहा है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, बल्कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बट बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा आपको। खोजिए, तब तक आप सोचिए, तब तक मन में आप सोचते रहिए, मैं आंसर यहां पे लिखते रहूं। सोचिए आप कौन सा बेस्ट आंसर होगा, आपको सोचना है। पढ़ा हुआ सब, इसमें सब लाइन पढ़ा हुआ है। मान लीजिए नहीं भी आएगा तो वो आप रिलेट हो जाएगा, आप पता कर लेंगे। मैंने ऑप्शन लिख दिया, मैंने ऑप्शन दे दिया, आप कंप्लीट करेंगे। और पी भी चाहिए, पी को भी निकालना है। बताइए। सो पी भी निकालना है और क्यू भी निकालना है, और आपको चाहिए पी भी मैं दे दूं आपके लिए। चलिए उधर सोचिए, उधर तब तक कंप्लीट करिए, अब तब तक आप कंप्लीट कर लेंगे। और क्लास में तो लोग बोल देते हैं तुरंत, बोलते हैं कि हाँ ये सर ये आंसर है। तब तक आप कंप्लीट करिए, आपको तो बहुत सारा हिंट दे दिया। ओके, ये 30 क्वेश्चन और काफ़ी आसान है, आपने बनाया। ओजोनलेसिस है और जिंक है और वो आपको प्रोडक्ट बन रहा है। तो देखिए
इतना सारा भी प्रैक्टिस किए हैं, और यहां लिखा हुआ है ओनली 2 मोल ऑफ द एसीटोन, ओनली 2 मोल्स ऑफ एसीटोन। तो ये तो कंफर्म है कि ओजोनोलिसिस जब करेंगे तो ये ऐसा होना चाहिए, ऐसे रहेगा, इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, ताकि ओजोनोलिसिस करेंगे इसके ऊपर तो ये बन जाएगा ओजोनोलिसिस और जिंक वाटर। ठीक है, अब खोजिए कि इनमें से कौन है जिसके ऊपर अगर आप H2SO4 डालें, H2SO4 डालें और उसमें से वाटर निकल जाए तो ऐसा बनेगा। ऐसा किससे बनेगा? क्योंकि यहां क्यूब के ऊपर पहले H2SO4 डालना है, ठीक, H2SO4 डाल के वाटर निकालना है, वाटर निकाल करके ओजोनोलिसिस करना है, ये तो पता चल रहा है। ओजोनोलिसिस करेंगे तो ये रिएक्टेंट ऐसा होना चाहिए। अब इनमें से कौन है जिसके ऊपर H2SO4 डालेंगे तो वो बनेगा, तो आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं, कॉपी को प्रैक्टिस करते हैं, कोई क्लास आपका मिसिंग नहीं है, तब तो आप पहचान लेंगे। इसमें ऐसे बहुत फास्ट स्टूडेंट आते हैं, देखते बोलेंगे ओ सर ऐसे तो बी है, ऐसा बी है, बट ये बी सबको नहीं पता चलेगा। वो बहुत फास्ट जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो एक एक लाइन नोट करते हैं, उनके लिए देखिए बी। मैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो 50 क्वेश्चन आपकी कॉपी में मैंने कराया है, ऑनलाइन कराया है, अल्कीन टॉपिक में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। देखिए आपको अगर आप ये ले रहे हैं रिएक्टेंट ऐसे लेंगे C और CH3 और CH3 ऐसे ले रहे हैं, और यहाँ पे COH और H लेंगे और CH3, और इस पे H2SO4 अटैक करेंगे तो H+ जैसे ही अटैक करते हैं तो ये यहाँ से हटेगा, वाटर हटेगा और कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा कार्बोकेटाइन बन जाएगा, थोड़ा जगह नहीं है तो मैं थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ इसको, और CH3 ऐसे कार्बोकेटाइन बनेगा जो 2 डिग्री है। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन तुरंत शिफ्टिंग करेगा, तुरंत शिफ्टिंग करके यहाँ 3 डिग्री बना देगा। ये ऐसे शिफ्टिंग करके 3 डिग्री बना देगा। फिर यहाँ से हटाना है, यहाँ से हटेगा तो H+ ऐसे हटेगा और प्रोडक्ट वो बनेगा। तो ये जो है इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट जो क्वेश्चन हुआ आंसर है आपका बी आंसर है, क्योंकि बी है। इसी का डिहाइड्रेशन करेंगे, क्लास की कॉपी में किया हुआ है, ये आईटी में एक बार नहीं, ये आईटी एडवांस में 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये वाला पार्ट कि इसका डिहाइड्रेशन करना है, ये क्लास में मैं करा चुका हूँ। H+ या H2SO4 करेंगे इसके ऊपर तो प्रोडक्ट ऐसा बनता है। ये क्लास में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ पूरे डिटेल में मैकेनिज्म के साथ, कि यहाँ पे आप डिहाइड्रेशन करेंगे, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी सही नहीं है, वो मिथाइल शिफ्टिंग करेगा, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में आएगा, और 3 डिग्री करने के बाद ये इंटरमीडिएट बनेगा। फिर यहाँ से हाइड्रोजन हट करके बेस्ट प्रोडक्ट अल्फा हाइड्रोजन मैक्सिमम 12 के साथ मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो आईटी क्वेश्चन तो ऐसे ही ना होता है, सिंगल टॉपिक से नहीं, कई टॉपिक को मिला करके जब आप बहुत एक्सपर्ट होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन बनता है। सो आपका बी आंसर आया, और इधर बनाने की कोई जरूरत नहीं, कुछ मत बनाइएगा। ये आप जानते हैं ये श्योर अल्काइन है, अल्काइन दिख भी रहा है ऑप्शन में, क्योंकि ये हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन है। और आंसर अगर बी आपने पहचान लिया है तो बी को बस देखते रहिए, बी को ही फील करिए कि ये बी कैसा है, तो बी को आप इमेजिन करिए और बी के रिस्पेक्ट में उसी जैसा, क्योंकि ये पजल होता है, ऑर्गेनिक पजल होता है। अगर आप 50% भी जानते हैं, ये सब चीजों की बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसी से रिफ्लेक्ट कर रहा है, श्योर ऐसा होगा। अगर वहां आंसर बी है तो उस जैसा दिखने वाला, इस जैसा दिखने वाला, जैसे ये इस जैसा दिखने वाला जो है एक ही जगह तो है और कहीं है ही नहीं। सो आंसर श्योर इसका डी होगा। बाकी ये क्या है, ये क्या है, क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है मुझे। और ऑर्गेनिक आईटी का बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे के मेजर क्वेश्चन बैक साइड से ही बनेगा। इधर से बनाएंगे फंस जाएंगे आप, उल्टा बनाएंगे, ऐसे सोचेंगे ये कैसे बना है, यहां से आया, ये कैसे बना, ऐसे आया, ये कहां से आया, अगर ये बन गया तो उससे आप इमेजिन करके बना लेंगे।
तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है आईटी एडवांस में, बहुत सारे। ओजोनोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में तो इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। तो अभी ओजोनोलाइसिस फाइनल करते हैं, अभी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आईटी का डिस्कस करते हैं। आप नोट करिए। ये भी आईटी एडवांस का क्वेश्चन है, ये आसान सा है, काफी इजी है। फिगर ऐसे लिखा हुआ था आईटी एडवांस में, ऐसे फिगर लिखा हुआ था, ओजोनोलाइसिस करना था और पूछा गया था कि ओजोनोलाइसिस के बाद नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट। आसान है। आप ओजोनोलाइसिस करेंगे तो आप जानते हैं कि ये बॉन्ड ऐसे क्रैक करेगा और यहाँ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये बॉन्ड यहाँ पे क्रैक करेगा और इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये बॉन्ड ऐसे क्रैक करेगा और लेफ्ट साइड ऑक्सीजन राइट साइड ऑक्सीजन, ऐसे रखना है आपको। अब आप प्रोडक्ट देख लेंगे, ये देखेंगे प्रोडक्ट, यहाँ पे एस्टल्डिहाइड बन गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड हुआ और ये बस ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखने दीजिए, ऐसे पेपर में लिखा हुआ था इस तरह से, आउटवर्ड इनवर्ड प्लेन। आप जानते हैं कि ये आउटवर्ड हुआ और इनवर्ड प्लेन हुआ, बट ऑप्टिकली एक्टिव थोड़ा ना हो जाएगा, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव देखिए यहाँ पे, बताइए, ये लेफ्ट साइड ग्रुप, ये लेफ्ट साइड का जो ग्रुप है और राइट साइड ग्रुप, दोनों ग्रुप तो क्या है, सेम हो गए। तब ये स्टार कैसे होगा, यहाँ तो स्टार नहीं आएगा, तो इसमें तो कोई स्टार नहीं है, यहां भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, यहां पे भी बनाएंगे तो सेम एल्डिहाइड सी एच CH3 एल्डिहाइड, यहां पे देख चेक करेंगे, यह है एल्डिहाइड CH3, यहाँ भी दोनों चीज़ें सेम है, ये आप देख लेंगे। आप ये वाला भी एल्डिहाइड लेफ्ट का और राइट का एल्डिहाइड दोनों सेम है, कहीं कोई कारल नहीं है, न तो इसमें न इसमें न इसमें न उसमें, कहीं कारल नहीं है। सो नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स आंसर में था 0, 0 आंसर था। ये फिगर ऐसे लिखा हुआ था इनवर्ड आउटवर्ड, तो लगेगा कि आपको स्टार आ गया, बट कैसे स्टार आएगा? स्टार के लिए, कारल के लिए चारों एटम ग्रुप्स डिफरेंट होना चाहिए। आपको कई बार, आपको मैं 10 टाइम समझा चुका हूं कि जो मिल्क हम लोग ड्रिंक करते हैं वो लैक्टिक एसिड है, और लैक्टिक एसिड जो सबसे कॉमन हम लोग के 12th क्लास में सबसे कॉमन यही सिखाया जाता था कि मिल्क जो ड्रिंक करते हैं वो लैक्टिक एसिड कायरल कार्बन होता है, क्योंकि इससे अटैच चारों एटम और ग्रुप डिफरेंट है, ऐसे चारों एटम ग्रुप डिफरेंट है, और ये हाइब्रिडेशन भी sp3 है, तो कायरल इसको बोलते हैं। ये है ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसा कहाँ है? कहीं तो नहीं है आपके पास। यहाँ पे दोनों ग्रुप देखिए सेम हो गए, यहाँ पे भी दोनों ग्रुप सेम हो गए, उसमें तो है ही नहीं। तो ये आसान सा क्वेश्चन था आईटी एडवांस का। 29, 30 एक क्वेश्चन और कर लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। 30 नेक्स्ट। सो नेक्स्ट H3O हीट ओजोनलेसिस और H2O2, ये भी अच्छा क्वेश्चन। नंबर 1 लिखा हुआ H3O, देन कॉमा लिखा हुआ है हीट। नंबर 2 ओजोनलेसिस लिखा हुआ। नंबर 3 H2O2 लिखा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। और अब मैं ऑप्शन में देखता हूं क्या पूछा जा रहा है। टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन प्रोडक्ट पी, ये प्रोडक्ट पी पूछा गया है।
इसमें पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन प्रोडक्ट पी। सो प्रोडक्ट पी में ऐसा ग्रुप चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। आप जानते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड इसको COH ग्रुप को बोलते हैं। तो ऐसा ग्रुप प्रोडक्ट में कितने आए ये चाहिए था। ये एडवांस का क्वेश्चन है, IT एडवांस का इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। इससे पहले वाला भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया था, इसमें भी बनी। चलिए प्लान करता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नए पॉइंट भी मिलेंगे, आप सीखिएगा, और कुछ काफ़ी पुराना पॉइंट इसमें हम लोग रिपीट करेंगे। चलिए देखिए, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, ये ग्रुप आप जानते हैं एसिड एनहाइड्राइड। और जब इसके ऊपर आप वाटर डालेंगे, फर्स्ट स्टेप आपसे बोला गया है वाटर इन प्रेजेंस ऑफ H+, H3O+, ऐसा होता है। ये इस ग्रुप को एनहाइड्राइड ग्रुप बोलते हैं। ये एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड का मतलब ड्राई है, सूखा हुआ है। मैं आपको हेल्प के लिए मैं ऊपर बता दूं, आप चेक करेंगे। ये एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप जो होता है, ग्रुप तो आप जानते हैं, इस पे ये ड्राई है, मतलब एनहाइड्राइड नाम ही है। एनहाइड्राइड का मतलब सूखा हुआ, उसके अंदर वाटर नहीं है। इसको वाटर जब देंगे आप, इसको जैसे ही इसके पास वाटर देंगे ऐसे, तो ये वाटर इस तरह से लेता है, ऐसे ऐसे लेता है, और ये इसको क्रैक कर देगा। और क्रैक करके इधर से देखेंगे तो ये भी एसिड बन जाएगा, RCOH ग्रुप, और ये भी एसिड बन जाएगा। ये इसके पास चला जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्रैक कर रहा हूँ, देखिए ऐसे OH और H ऐसे क्रैक करूँगा। तो फर्स्ट रूल जो सबसे पहले H3O+ लिखा हुआ है, उसका मैं रोल दिखा रहा हूँ आपको। तो आप जब इसको क्रैक करेंगे तो आपका आंसर पहले ये, अभी बहुत स्टेप है, बहुत सारे स्टेप हैं, वो अभी सीखते जाएंगे आप। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और आईडी में तो होता ही है, आपको तो खूब सारे साइंस के रिजल्ट को मिक्स किया जाएगा। तो देखिए ये क्रैक हो गया तो OH इसके पास चला गया, और ऐसा ही नीचे हो गया। हो गई। नेक्स्ट है हीटिंग है। हीटिंग, अभी हीटिंग है, ठीक है। देखिए आप हीटिंग, एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ जो मैं यूज कर चुका हूँ, अल्केन में मैं यूज कर चुका हूँ, आगे भी कई टॉपिक में मैं उसको अप्लाई करूँगा। मे बी ऑक्सीडेशन जब पढ़ाऊँ इसके आगे, ओजोनलिसिस के बाद, वहाँ भी मैं यूज करूँगा। देखिए ये बड़ा फेमस है, और IT एडवांस में एक बार नहीं कई बार पूछा हुआ, और बीच में यूज करते रहता है क्वेश्चन में कि अगर ऐसा हो सेट CH3 और C डबल बॉन्ड O और CH2 और COH रहे, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं अल्फा और बीटा एंड फेमस बीटा कीटो एसिड। ये बहुत फेमस बीटा कीटो एसिड कंपाउंड है। अल्फा बीटा, बीटा पे कीटोन है और एसिड है। जैसे ही आप इसको हीट करते हैं, हीट करेंगे तो हीट करते ही ये CO2 यहाँ से, ये CO2 हट जाता है, CO2 यहाँ से हट जाएगा, और जैसे CO2 हटेगा आपका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 और C डबल बॉन्ड O और CH3। ये हाइड्रोजन आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ CO2 अलग हो गया। तो ये हीटिंग है। अब जब हीटिंग करेंगे तो ये देखेंगे कंपाउंड, ये कंपाउंड देखेंगे तो ये है एसिड, ये अल्फा और बीटा, ये बीटा कीटो एसिड, और नीचे भी है बीटा कीटो एसिड। ये इस कंपाउंड को ध्यान से देखेंगे तो ये एसिड है और ये बीटा कीटो एसिड,
नीचे भी बीटा कीटो एसिड होगी। तो जब आप इसको हीट करेंगे तो हीट करते ही यहाँ से CO2 निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ मैंने बताया कि अल्फा एंड बीटा कीटो एसिड, बीटा पे कीटो और ये पूरा एसिड है, तो यहाँ से CO2 निकलने वाला है, यहाँ से CO2 निकलने वाला है। सो CO2 यहाँ से हटा, CO2 यहाँ से हटा, मतलब जो प्रोडक्ट आपका बना वो कुछ ऐसा। ठीक, वो पूरा उधर का ग्रुप गायब, उधर का ग्रुपिंग हट खत्म हो गई। नेक्स्ट, अब इस पे ओजोनलेसिस और H2O2, ओजोनलेसिस है और H2O2। अब देखिए, ये तो पढ़ा हुआ ओजोनलेसिस एंड H2O2। नेक्स्ट स्टेप, फाइनल स्टेप, ओजोनलेसिस करना है और इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 क्लास में मैंने समझाया था कि जब ओजोनलेसिस करते हैं H2O2 के प्रेजेंस में तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एसिड बनता है। क्लास में मैं बताया था ओजोनलेसिस और H2O2 कर देंगे, क्रैक हो जाएगा। यहाँ पे मैंने बोला था कि मिक्सचर ऑफ एसिड बन जाता है। वो डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए कीटोन भी बन सकता है, एसिड भी बन सकता है। तो एल्डिहाइड नहीं, मैंने लास्ट क्लास लेक्चर 1 में आपको स्टार्टिंग का फर्स्ट पॉइंट में ही मैंने बताया था कि वाटर लीजिएगा तो मिक्सचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जैसे कि ये RR है, RR रहेगा तो यहाँ पे RR बना देंगे कीटोन। बट अगर यहाँ पे एक R हो और यहाँ H हो तो यहाँ R और एक इस साइड बनाएंगे तो एसिड हो गया। तो मिक्सचर ऑफ एसिड एंड कीटोन, ये मैंने बताया था। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रोल प्ले करता है, ये क्लास में मैंने समझाया था आपको। सो यहाँ तो कीटोन तो बनेगा नहीं, ये तो जस्ट अगर ओजोनलेसिस कर रहा है तो यहाँ पे ऊपर भी, क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, तो मिक्सचर ऑफ एसिड, दोनों ऊपर नीचे एसिड ही बनेगा। वो कीटोन तब बन जाता है जब दोनों कार्बन कार्बन रहता है, बट अगर दोनों जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहेगा तो एसिड बनेगा। सो फाइनली जो आंसर बना मेरा वो ये है। और यहां पे 1 और 2, ये है प्रोडक्ट पी, यही प्रोडक्ट पी है। इसके अंदर देखिएगा नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ओनली 2, तो ये भी एक बेस्ट क्वेश्चन में था। सो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप 2। आंसर है 2। सो आज के लिए इतना ही। अभी एक क्लास और मैं ओजोनलेसिस ले लूंगा, उसमें भी प्रैक्टिस करा दूंगा ऐसे ही क्वेश्चन, थोड़े और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा। मेडिकल 100% फाइनल, IT मेन कंप्लीट, एडवांस में देख रहे हैं कितना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट क्लास और प्रैक्टिस कराता हूँ और अच्छा अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ आपको।